टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं पाठक जी जरा धीरे चलो। जी हाँ, जिस तरीके से आपके विभाग के से खबरें आ रही हैं, जो नवनियुक्त शिक्षकों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो खबर जैसे जैसे पटना पहुंच रही है, आपके तमाम प्रयास के बावजूद भी कोई अनहोनी घटना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए थोड़ा ब्रेक 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 लगाए अपने इस मिशन को। ये अलग बात है कि आपके साथ पूरा बिहार खड़ा है। आप जिस शिक्षा के बदलाव का बीड़ा आपने उठाया है, उस बीड़ा के साथ पूरा बिहार खड़ा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ऐसा करते चले जाएं कि ट्रेन पटरी से ही उतर जाए। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा वर्क लोडेड आपका शिक्षा विभाग हो गया है, या यूँ कहें कि मैन पावर के को लेकर जो यूटिलाइजेशन का जो स्थिति बनता जा रहा है, उससे समस्याएं हो रही है। जरा इस लेटर को गौर से देखिए। नियुक्ति पत्र मिल गया, सबको बुला भी लिए, प्रशिक्षण भी देने की बात कर रहे हैं। अब हो रहा है कि 6 तारीख को आइए प्रशिक्षण में फर्स्ट हाफ क्लास कीजिए, सेकेंड हाफ में प्रशिक्षण लीजिए। तो भाई ये प्रशिक्षण लेने का काम जहाँ बीआरसी है, वहाँ बीआरसी से कई स्कूल है, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर भी। वहाँ से कैसे लड़कियाँ आएंगी, कैसे लड़के आएंगे आपके सेकेंड हाफ में, फिर वो लौट के कहाँ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो अब दिख रही है, वो अराजकता की तरफ ले जा रहा है। अब रात ही में एक मुखिया जी हमको फ़ोन किए कि देखिए सब टीचर सब जो है सो स्कूल पर चली आई है, उसको रहने की क्या व्यवस्था होगा। स्कूल के टीचर महोदय भागे आए कि कैसे व्यवस्था हो, क्योंकि भाई हर जगह होटल उपलब्ध नहीं है ना। आप समझ जाइए कि छोटे छोटे शहर में भी 25-50 लड़के लड़कियां रह रही हैं। वो शिक्षा विभाग का दफ्तर भाग रहा है, या नहीं तो फिर अपने स्कूल में कहाँ होगा क्या होगा नहीं, अराजक की स्थिति होती जा रही है। नियोजित शिक्षक वाले 28,000 तो अपने जगह पर चले गए, जहाँ जिस स्कूल में था वह गए। जहाँ अच्छा आप तो चले गए रात में, आप तो भाई कर्मठ आदमी है। गांधी मैदान का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, आप जहानाबाद चले गए डॉक्टर देखने के लिए। वहाँ जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है लड़के लड़कियाँ, उनसे आप मिलने चले गए, उनसे आपने बात भी की। लेकिन सवाल है कि सब जगह के पाठक मौजूद रहेगा, ये कैसे संभव है। तो जब तक चीज़ें इस तरीके से रेगुलेट नहीं होगी तो समस्याएं होगी। और आप ऐसा कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि कंप्यूटर है, डाले और रिजल्ट बाहर आ जाए। कैसे संभव है। बहुत सारी चीज़ें स्थानीय स्तर पर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आप खाना का लेके सब कुछ पटना से ही तय हो रहा है, उसको वहाँ लोकल मार्केट में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बीआरसी में इतनी जगह नहीं है कि उतनी लड़के लड़कियां एक साथ रह सके, उतना वॉशरूम शौचालय नहीं है जो इस्तेमाल कर सके। पटना से कई जगहों से हमें फ़ोन आ रहा है कि जहाँ लड़कियां रह रही हैं, एक वॉशरूम है, एक लेट्रिन बाथरूम है, उसमें लड़के भी जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रही हैं। अब बताइए, इस तरीके से अगर माहौल होगा तो क्या असर पड़ेगा नए जनरेशन के जो बच्चे आए हैं शिक्षक बनने, बिहार आए हैं, उनके मनोदशा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेरोजगार है, रोजगार मिला, इसका क्या मतलब है कि अब डंडा से खदेड़ते रहिए। भाई एक तो पर्व का मौसम है, ठीक है, आप इसी दौरान आप ट्रेनिंग कराना चाह रहे हो, ठीक है ट्रेनिंग कराइए, लेकिन ट्रेनिंग को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि हम लोगों के पहल पर बाद आप दीपावली और छठ की छुट्टी आपने घोषित कर दी। हंगामा होना ही था, आप देर से ही सही, लेकिन आपने उस बात को स्वीकार किया। आप उस बीच में आप हटा दिए, छुट्टी दे दी। लेकिन जो अलग अलग राज्य के बच्चे आए हैं, गर्व के साथ कह रहे थे मुख्यमंत्री 14 राज्य के बच्चे हमारे पास आए हैं, तो उन बच्चों को लगे भी तो सही कि हम बिहार आए हैं नौकरी करने के लिए, तो हमें एक बदला हुआ बिहार दिख रहा है। इस अराजकता में तो सारा लोग बिहार छोड़कर चला जाएगा। आपको लगता है कि 40-50 हज़ार की नौकरी दे दिए तो कहाँ जाएगा। तो जो नियोजित शिक्षक आपको बहाल होने को तैयार नहीं हो रहा है, नियोजित शिक्षक जाने को तैयार नहीं हो रहा है, तो ये बाहर के लड़के लड़कियां 18,000 आया जो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। उसको ग्रामीण इलाके में कहाँ वो रहेंगे। आप मकान भाड़ा दे रहे थे, अभी तक कोई सुरसार भी नहीं है, कोई किसी ने इच्छा भी नहीं जताई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ये बात कहा जा सकता है कि पाठक जी जरा धीरे चलिए और व्यवस्थित होकर चीज़ों को देखिए और उसके बाद आगे का कदम बढ़ाइए। नहीं तो फिर कहते हैं ना कि ट्रेन बेपटरी हो गया,
कभी भी आपका ट्रेन जो है बेपटरी हो सकता है।